हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है टोटल डिफरेंशिएशन के दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बारी बारी से चर्चा करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू भी, सो दैट ये दो रिजल्ट आपके सामने है। इस तरह का क्वेश्चन इसकी पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। वहाँ पर भी जेड एक्स वाई का फंक्शन था, एक्स वाई अन्य दो वेरिएबल का फंक्शन यू भी के रूप में था, तो आपने रिजल्ट को प्रूव किया था। ठीक आ गया वही क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग उसी ढंग से आप करेंगे। गिवन जेड बराबर जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एक्स बराबर ई का पावर यू कास भी y इजिकल टू ई का पावर यू साइन भी। ठीक है ना, ये आपका जो है ये दिया हुआ है। तो पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है, इसे देखिए। y डेल जेड बाई डेल यू प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल भी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या क्या कह रहा है, यानी डेल जेड बाई डेल यू ये निकालना है, निकाल लेते हैं। फिर क्या करेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसे डेल जेड बाई डेल भी निकालिए। फिर क्या कीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को जोड़कर देखा जाए कि क्या वह ई का पावर 2u डेल जेड बाई डेल वाई के बराबर है क्या। अगर ऐसा है तो पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या, सिंस डेल जेड अपॉन डेल यू कल बताए हैं कि जेड एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई अन्य दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो किसके बराबर होगा आप जानते हैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल जेड अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू। ठीक, तो आपका ये है। इस रूप में आप अच्छी तरह से सब डिस्कस किया जा चुका है। बराबर क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको रहने दीजिए, डेल एक्स अपॉन डेल यू, एक्स बराबर ई का पावर यू कास भी है, तो यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो कास भी कांस्टेंट हुआ, और ई का पावर यू का यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई का पावर यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई का पावर यू कास भी आपके सामने। अब प्लस ये है डेल जेड अपॉन डेल वाई अपॉन डेल यू, तो डेल वाई अपॉन क्या है, डेल यू, तो यहाँ पर क्या है, साइन भी कांस्टेंट हुआ, और ई के पावर यू का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, यानी यू के रिस्पेक्ट में, तो ई का पावर यू जानते हैं। तो ये हो गया क्या, ई का पावर यू, और ये हुआ साइन भी आपके सामने। तो यह आपने जो है क्या निकाला है, डेल जेड अपॉन डेल यू। अब दिस इम्प्लाइज डेल जेड अपॉन डेल यू बराबर, यह देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स है, ई का पावर यू कास भी किसी के बराबर है, किसके, एक्स के, तो ये लिख लीजिए। और प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ई का पावर यू साइन भी किसके बराबर है, वाई के, अब लिख लिया। अब मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, एक से देखिए ध्यान दीजिएगा एक चीज़, इसको मानेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वाई से मल्टीप्लिकेशन भी है, तो कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज वाई डेल जेड बाई डेल यू बराबर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई, इक्वेशन नंबर 1। अब इसे मान लीजिए। अब ठीक वही काम किसके लिए, डेल जेड बाई डेल भी के लिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाउ डेल जेड बाई डेल भी बराबर क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये देखिए इनटू क्या होगा, डेल एक्स अपॉन डेल भी प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अपॉन डेल वाई, और बराबर दिस इम्प्लाइज यहाँ लिख देना है आपका क्या है, डेल जेड बाई डेल भी बराबर, यह तो डेल जेड बाई डेल एक्स है, और डेल एक्स बाई डेल भी आपका देखिए तो एक्स बराबर ई का पावर यू कास भी है, तो डेल एक्स बाई डेल भी के रिस्पेक्ट में, ई का पावर यू कांस्टेंट, कास भी का माइनस साइन भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस यू, और ये हुआ साइन भी, अब प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसे देखिए, और डेल वाई अपॉन डेल भी, तो भी के रिस्पेक्ट में ई का पावर यू कांस्टेंट, तो साइन भी का कास भी, और ये हुआ क्या, ई का पावर यू कास भी आपके सामने। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल भी इक्वल टू, यहाँ देखिए तो यह आपका जो है माइनस यहाँ लिख लिया, डेल जेड बाई डेल एक्स, ई का पावर यू साइन भी किसके बराबर है, वाई के, ये लिख लीजिए। अब प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ई का पावर यू कास भी किसी के बराबर है क्या, एक्स के, आप ये लिख लीजिए। ये तो डेल जेड बाई डेल भी निकला,
अब क्या है यहाँ पर देखिए, तो x है तो x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x डेल जेड बाई डेल भी, x डेल जेड बाई डेल भी बराबर क्या हो जाएगा भैया जी, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई, इधर देखिए डेल जेड अपान डेल एक्स ये हो गया, और प्लस यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और क्या है डेल जेड अपान डेल वाई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए, दोनों को ऐड कर दिए, इस रिजल्ट मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी हैव, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है y डेल जेड अपान डेल यू, और ये है प्लस एक्स डेल जेड अपान डेल भी। जब ऐड करेंगे तो देखिए, तो ये प्लस एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स है, ये माइनस एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स है, तो यह कैंसिल हो गया, क्या बिल्कुल कैंसिल हो गया, और ये बचा दोनों टर्म, तो यहाँ से डेल जेड बाई डेल वाई कॉमन है, तो अंदर क्या मिलेगा, ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल जेड अपान डेल वाई। लेकिन रिजल्ट तो ई का पावर 2u दिख रहा है, डेल जेड बाई डेल वाई तो दिख रहा है, लेकिन ई का पावर 2 नहीं दिख रहा है, तो कैसे पहुंचा जाएगा। अब देखिए x और y का मान e के पावर ग्रुप में दिया हुआ है, ये है x बराबर e का पावर यू कास भी, y बराबर e का पावर यू साइन भी, रख दीजिए, तो बराबर x स्क्वायर है, x e का पावर यू कास भी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, e का पावर 2u और क्या हुआ कास स्क्वायर भी, और y बराबर e का पावर यू साइन भी है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, e का पावर 2u और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर भी, और यह आपका क्या है डेल जेड अपान डेल वाई। ठीक, तो डेल जेड बाई डेल वाई है, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कास ई का पावर 2 कॉमन हो गया, ई का पावर 2 अंदर क्या मिला, कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी डेल जेड अपान डेल वाई। और आप जानते हैं ना कि कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी किसके बराबर होगा, 1 के, जानते हैं, तो क्या मिला, ई का पावर 2u डेल जेड अपान डेल वाई। और देखिए ये पहला रिजल्ट बहुत आसानी से आपका प्रूफ हो गया। तो अब पहले रिजल्ट के बाद अब दूसरे रिजल्ट की बात करते हैं। अब दूसरा रिजल्ट कैसे प्रूफ किया जाएगा, अब उसकी बात थोड़ा सा इधर देखिए, तो कहाँ से काम करना है। देखिए अब जो आपने यहाँ यहीं से जो निकाले हैं, यही से हम काम करने वाले हैं। कैसे, इसे देखिए, ये जो डेल जेड बाई डेल यू निकाले हैं, मान लिया यह इक्वेशन नंबर ए है। ठीक, अब इसकी बताते हैं कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो डेल जेड अपान डेल भी इस रूप में निकाले हैं, मान लिया इक्वेशन नंबर बी है, यानी साइन कास के टर्म में निकला हुआ है। इसी की मदद से हम इस रिजल्ट को प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं, बाकी मिटा देते हैं। यानी ये आपका हो गया इस रूप में, और बाकी देखिए रिजल्ट कैसे मिलेगा, यहाँ से आप समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ से लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, यानी इस इक्वेशन से, यानी क्या है ए, इससे क्या है डेल जेड बाई डेल यू बराबर ई का पावर यू। देखिए तो इसमें कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है, तो ई का पावर यू कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या मिलेगा डेल जेड बाई डेल एक्स कास भी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई साइन भी, मिला ना आपके सूत्र में। अब एक काम कीजिए, ई का पावर यू को इधर ले आइए, तो दिस इम्प्लाइज ई का पावर इधर जाएगा तो क्या होगा ई का पावर माइनस यू और डेल जेड अपान डेल यू, और ये क्या हुआ डेल जेड बाई डेल एक्स कास भी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई साइन भी, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यही काम इसके लिए भी किया जाए, तो यहाँ से क्या है फ्रॉम इक्वेशन बी, चलिए यहीं लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन बी से फिर आपका उसी तरीके से डेल जेड बाई डेल भी ई का पावर यू कॉमन हो गया यहाँ से भी, और क्या मिला माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स, और हो गया साइन भी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, और ये हो गया कास भी, हुआ ना। अब फिर ई के पावर यू को इधर कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाइज ई का पावर माइनस यू डेल जेड बाई डेल भी, और क्या हुआ माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स और साइन भी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और कास भी, मान लिया क्वेश्चन नंबर 4।
और अब क्या करेंगे इस रिजल्ट को पाने के लिए, क्या कीजिए, देखिए हम यह लेकर चल रहे हैं और इसको दिखा दें तो यह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा इन दोनों से, क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर करके जोड़िए। देखिए रिजल्ट आपको लेफ्ट ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखिए स्क्वायरिंग, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, स्क्वायरिंग इक्वेशंस 3 and 4 एंड एडिंग, क्या प्राप्त करते हैं, वी गेट, क्या मिल रहा है आपको, इधर देखिए, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर ई का पावर माइनस यू डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर करेंगे तो ई का पावर माइनस यू का स्क्वायर ई का पावर माइनस 2u। यहाँ पर भी इसको स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो यहाँ भी ई का पावर माइनस 2u, तो ई का पावर माइनस 2u ई का पावर माइनस 2 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। ई का पावर माइनस यू का स्क्वायर क्या हुआ, ई का पावर माइनस 2u, तो यह ई का पावर माइनस 2u कॉमन हो गया और यहाँ से क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर, तो डेल जेड अपान डेल यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है, डेल जेड अपान डेल भी का स्क्वायर, ये हुआ। अब बराबर, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये क्या है, डेल जेड बाई डेल एक्स कास भी अब प्लस डेल जेड बाई डेल वाई साइन भी इसका स्क्वायर, ठीक, ये हो गया इसका स्क्वायर। और प्लस अब इसकी बात कर लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाले हैं आप, तो ये क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स साइन भी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई कास भी इसका स्क्वायर होगा ना। आपका इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं और अब मैं इसको मिटा देता हूँ। और आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों में यूज करते हुए देखा जाए क्या रिजल्ट मिल रहा है क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर कास स्क्वायर भी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर साइन स्क्वायर भी अब प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई एक साथ कर लिया और ये क्या हो जाएगा साइन भी और कास भी होगा ना। और ठीक यही काम a माइनस बी का होल के रूप में, तो इसका स्क्वायर माइनस रूप के प्लस जानते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर भी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर, ये क्या है कास स्क्वायर भी और प्लस 2ab, तो 2 डेल जेड बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल वाई और ये क्या है साइन भी कास भी आपके सामने होगा ना। अब साफ साफ देखिए तो दो टर्म, यह देखिए एक चीज़, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये माइनस होगा, देखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह देखिए तो यह टर्म एक ही है क्या, बिल्कुल है, लेकिन साइन विपरीत है तो ये क्या हुआ आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, जहाँ डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर टर्म को एक पास और डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर टर्म को एक पास, तो बराबर क्या है यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और ये है कास स्क्वायर भी, और यहाँ पे देखिए प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर भी, और फिर आप वाई वाले टर्म को लिख लीजिए एक साथ, डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर ये है साइन स्क्वायर भी और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और क्या है यहाँ पर कास स्क्वायर भी और बराबर इसी में देखिए कॉमन आपका क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर ले लीजिए, डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और क्या यहाँ पर आया कास स्क्वायर भी और प्लस साइन स्क्वायर भी, और यहाँ पर क्या आया इसमें कॉमन ले लीजिए डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर और कॉमन क्या आया साइन स्क्वायर भी और प्लस कास स्क्वायर भी। तो आप जानते हैं कास स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी या साइन स्क्वायर भी प्लस कास स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है, तो देयरफॉर ई का पावर माइनस 2u डेल जेड बाई डेल यू का स्क्वायर और प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर, ये आपका 1 हो गया और फिर क्या हुआ
डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, यानी आप राइट हैंड साइड लेकर चले और आपने लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिया। तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 7 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन ग्रुप में है, बिल्कुल प्रबल दावेदारी बनती है इस क्वेश्चन की, क्योंकि 2 हिस्से हैं और दोनों आपके सामने इस ढंग से प्रस्तुत किए गए। आइए कुछ अलग तरीके का क्या रूप बनता है टोटल डिफरेंशिएशन में, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन भी पूछता रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तौर पर मैं लिखता हूं, क्या है इसे देखिए। क्या है, इफ u इज ए फंक्शन ऑफ f y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, सो दैट, क्या शो करना भैया जी, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं यह जानिए। तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे और सब एक तरीके से आज जब क्वेश्चन देखेंगे सब लगे हुए मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर कैसे प्रोसीड करते हैं, u इसका फंक्शन है, तो क्या कीजिए, ये जो y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई है, मान लिया एक अदर वेरिएबल के रूप में इसको लिख लिया जाए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसे देखिए, लेट आप y माइनस जेड को मान लिया r, ठीक, और z माइनस एक्स को मान लिया क्या, x, यस, और x माइनस वाई को मान लिया ये t के बराबर है, ठीक। तो y माइनस जेड को r मान लिया, z माइनस एक्स को s मान लिया, एक्स माइनस वाई को t मान लिया। तो देयरफॉर क्या हुआ, u बराबर f फंक्शन किसका हो जाएगा, r एस टी का हो गया, r एस टी यानी r एस टी इस रूप में। अब डेल यू बाई डेल एक्स को हम लोग लिखना है किसके टर्म में, आर एस टी के टर्म में। तो जैसे आप लिखते हैं ठीक काम इसको यहाँ भी करना है। तो नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या लिखेंगे आर एस टी के टर्म में, ऐसे देखिए, डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स। अब फिर क्या हो जाएगा प्लस डेल यू अपॉन डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल एक्स। रटना नहीं है, यहाँ देखिए क्रॉस क्रॉस देखेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल एस डेल एस, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल टी डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इस तरह से लिखते हैं, आप जानते हैं। और यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल आर बाई डेल एक्स। देखिए तो आर बराबर वाई माइनस जेड है, यहाँ से निकालिए डेल आर बाई डेल एक्स, एक्स कहीं नहीं है, तो डेल आर बाई डेल एक्स का मान क्या हुआ, 0, आप जानते हैं। और यहाँ से फिर ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल एस, और डेल एस बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली, तो जेड 0 और माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी, ठीक, और डेल टी बाई डेल एक्स, यानी ये क्या हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो आपका क्या मान मिला, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एस और प्लस क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई निकाल लें, उसी तरीके से डेल यू बाई डेल निकाल लें और जोड़कर देखा जाए क्या वो मान 0 आ रहा है क्या। तो अगेन यहाँ से फिर जो है अगेन डेल यू अपॉन डेल वाई, उसी तरह से डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, समझ में आ गया होगा। अब प्लस डेल यू अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई और प्लस डेल यू अपॉन डेल टी इंटू क्या हुआ, डेल टी अपॉन डेल वाई आपके सामने। ठीक उसी तरीके से जैसे लिखा है, यही ट्रैक है। तो यहाँ से देखिए डेल आर डेल एस डेल टी सब देखेंगे, अगर क्रॉस करें तो डेल यू बाई डेल वाई दिखाई देगा। आपको काटना नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेल यू बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल वाई। आर देखिए तो वाई माइनस जेड है, तो डेल आर बाई डेल वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1। अब प्लस ये है
डेल यू बाई डेल एस और डेल एक्स बाई डेल वाई। देखिए वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, कहीं वाई नहीं है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 आपके सामने। और डेल यू बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा x 0, ये हो जाएगा -1। तो बराबर क्या आया, डेल यू अपान डेल वाई बराबर डेल यू अपान डेल आर और माइनस डेल यू अपान डेल टी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, और एक और बाकी है डेल यू बाई डेल जेड, तो आल्सो डेल यू बाई डेल जेड बराबर, फिर लिखिए आरिस्टिक टर्म में डेल यू अपान डेल आर इंटू डेल आर अपान डेल जेड, बहुत आसान होता है। प्लस फिर क्या है, डेल यू अपान डेल एस इंटू डेल एस अपान डेल जेड एंड डेल यू अपान डेल टी इंटू क्या हो जाएगा, डेल टी अपान डेल जेड, और डेल यू अपान डेल जेड, डेल यू अपान डेल आर और डेल आर बाई डेल जेड, क्या मान होगा यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा क्या -1 और प्लस डेल यू अपान डेल एस और डेल एस बाई डेल जेड, ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस डेल यू अपान डेल टी और डेल टी बाई डेल जेड, कहीं जेड नहीं है तो क्या हो गया 0। तो देयरफॉर क्या आया, डेल यू अपान डेल जेड बराबर माइनस डेल यू अपान डेल आर और प्लस डेल यू अपान डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे। तो एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 वी हैव, क्या मिल रहा भैया जी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, डेल यू अपान डेल एक्स और प्लस डेल यू अपान डेल वाई और प्लस डेल यू अपान डेल जेड, ये नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड। और जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, माइनस डेल यू बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल एस कैंसिल हो गया, प्लस डेल यू बाई डेल टी माइनस डेल यू बाई डेल टी कैंसिल हो गया, प्लस डेल यू बाई डेल आर और माइनस डेल यू बाई डेल आर कैंसिल हो गया, बराबर 0। और देखिए आपको प्रूफ करने वाला हिस्सा आ गया। तो इस तरीके से आप काम करेंगे, जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए तो बिल्कुल आप इस ढंग से करेंगे। तो इसके बाद जो है एक क्वेश्चन और जो है इसी तरीके का है, और देखिए क्या है, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखते हैं, थर्ड क्या है, इफ v बराबर एफ 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z, 4z माइनस 2x, और कह रहा है कंप्यूट, यानी गणना करके बताइए, मान निकालिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ क्या है 4vx 6vx प्लस 4vy प्लस 3vz, 6vx प्लस 4vy प्लस 3vz, ठीक। या आर एक कभी कभी इस रूप में पूछता है, यानी 1/2vx प्लस 1/3vy और प्लस 1/4vz आर, ये दे देगा फाइन 1/2vx प्लस 1/3vy प्लस 1/4vz। तो क्वेश्चन एक बार इस रूप में पूछा है और एक बार इस रूप में भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके कैरी भर के हिस्से में। तो कहीं न कहीं आपके सामने क्वेश्चन 1 है और रूप 2 हैं। तरीका देखिए क्या है, सब बारी बारी से। तो यहाँ पर देखिए फिर वही काम, यहाँ पर देखिए भी फंक्शन है इसके, यानी इस रूप में 2x माइनस 3y, 3y माइनस 4z और 4z माइनस 2x। तो जैसे पिछला क्वेश्चन वही ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सब, यहाँ पर फिर जो है लेट क्या कीजिए वही चीज़, ये इसको अलग वेरिएबल मान लिया r, लेट आपका 2x माइनस 3 को मान लिया r, ठीक, और 3y माइनस 4z को मान लिया s, यानी s बराबर यानी 3y माइनस 4z,
और टी यानी 4z माइनस 2x को मान लिया यह है टी के बराबर। ठीक, ये हो गया आर एस टी। तो देयरफॉर क्या हुआ, v इज ए फंक्शन ऑफ एफ, आर ई एस टी आपके सामने। ठीक, तो अब हम लोग वही काम, यानी यहाँ देखिए vx लिखा है, vx का मतलब इस रूप में है, तो vx का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, बता चुके हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में इस नोटेशन का क्या मतलब होता है जैसे एफ एक्स होता है तो क्या इसका मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो उसी तरह से वी एक्स है, इसका मतलब क्या होगा आप जानते हैं ना, यानी डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही मतलब है। वी वाई का डेल वी अपॉन डेल वाई, वी जेड का डेल वी बाई डेल जेड आप जानते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ क्या है, यानी वी एक्स का मतलब है डेल वी बाई डेल एक्स, और इसको फिर आर एस टी के टर्म में बराबर क्या होगा लिखिए उसी तरीके से डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स और प्लस डेल वी अपॉन डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स आप जानते हैं। और फिर सारा मान क्या क्या है निकालना, निकाल लीजिए, बराबर डेल वी बाई डेल आर बाई डेल एक्स, आर बराबर 2x माइनस 3y है, तो ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या माना गया 2 आपको दिख रहा है, और डेल वी बाई डेल एस और डेल एस बाई डेल एक्स, देखिए x कहीं नहीं है तो मान क्या हो जाएगा 0, और डेल वी बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल एक्स, x के रिस्पेक्ट करेंगे क्या मानाएगा -2 आपके सामने। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा vx बराबर 2 डेल वी बाई डेल आर, ये देखिए 0, और ये हुआ -2 डेल वी बाई डेल टी, और मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। फिर वही काम किसके लिए आपका यहाँ पर, यानी अब देखिए अभी मत मानिए क्योंकि यहाँ पर 6 है तो देयरफॉर 6 से मल्टीप्लाई करते हुए, फिर देयरफॉर 6 वी एक्स, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हुए 12 डेल वी बाई डेल आर -12 डेल वी बाई डेल टी, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या निकालें, वी वाई निकाल लें। तो नाउ वी वाई, तो वी वाई बराबर उसी तरीके से, यानी मतलब है डेल वी अपॉन डेल वाई और फिर उसी आर स्ट्रिक्टर में डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल वी बाई डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल वाई और प्लस डेल वी बाई डेल टी इंटू क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन टी, डेल टी अपॉन डेल वाई, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ निकालिए डेल वी बाई डेल आर बाई डेल वाई, देखिए आर आपके सामने है 2x माइनस 3y, तो डेल आर अपॉन डेल वाई क्या होगा यह 0, और क्या माना गया -3 आपके सामने, और डेल वी बाई डेल एस और डेल एस बाई डेल वाई, ये देखिए 3y माइनस 4z है तो y के रिस्पेक्ट का होगा क्या 3 आएगा, और प्लस डेल वी बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल वाई, कहीं नहीं है y तो ये हो गया 0 आपके सामने। तो देयरफॉर अब क्या 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 वी वाई बराबर कितना हुआ -12, 4 3 12 डेल वी बाई डेल आर और प्लस 12 और क्या हुआ डेल वी बाई डेल एस, और ये ले लिया इक्वेशन नंबर 2। और एक हिस्सा और बाकी है किसका, वीजेड का। तो वीजेड बराबर का मतलब क्या है डेल वी बाई डेल जेड, लिखिए डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल जेड और प्लस डेल वी अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल जेड, डेल एस अपॉन डेल जेड और प्लस डेल वी बाई डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल जेड। सब देखिए सब डेल, तरीका आपको वही है, डेल आर डेल एस क्रॉस कीजिए, डेल टी क्रॉस कीजिए और डेल बाई डेल जेड दिखाई देगा। तो बराबर क्या हो जाएगा डेल वी बाई डेल आर और डेल आर बाई डेल जेड, देखिए तो आर आपका क्या है 2x माइनस 3y, तो डेल आर बाई डेल जेड नहीं है तो ये क्या हो गया आपका 0। ठीक भाई जेड है नहीं, और डेल वी बाई डेल एस ये आपका है, और डेल एस बाई डेल जेड देखिए तो जेड के रिस्पेक्ट में यह 0, और क्या मिला -4 आपके सामने, और डेल वी बाई डेल टी और डेल टी बाई डेल जेड यहाँ देखिए क्या है आपका यह हो जाएगा 4 आपके सामने। तो देयरफॉर यहाँ से क्या है 3 वी जेड, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देयरफॉर 3 वी जेड बराबर कितना हुआ -12 डेल वी बाई डेल एस और प्लस 12 डेल वी बाई डेल टी, यानी 3 से मल्टीप्लाई हुआ और ये मान लिया इक्वेशन बताइए। अब क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे, तो एडिंग इक्वेशंस 1 2 एंड 3,
एडिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी है क्या मिल रहा है आपका, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका 6vx जोड़ लीजिए प्लस क्या हुआ 4vy और फिर क्या है प्लस 3vz। और देखिए तो जोड़िए तो ये 12 del v अपॉन del r है और ये माइनस 12 del v अपॉन del r है, कैंसिल हो गया। ये माइनस 12 del v अपॉन del t है, ये प्लस 12 del v अपॉन del t है। यह आपका माइनस ये 12 del v अपॉन del s है, ये माइनस 12 del v अपॉन del x है, कट के क्या आ गया 0 हो गया। इसका मान क्या आया 0 के बराबर और यही इसका आंसर है। अगर दूसरा रूप पूछता तो कहीं कुछ नहीं है, आप जो vx निकाले हैं अब यहाँ क्या कीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन नंबर 1, जो vy निकाले हैं 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन नंबर 2, और जो vz निकाले हैं वहाँ क्या कीजिए 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 और तीनों को फिर जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो जो भी पूछे चाहे ये पूछे आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए यानी vx में 1/2 से मल्टीप्लाई, vy में 1/3 से मल्टीप्लाई और vz में 1/4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वहां पर भी 0 ही आएगा। तो इस तरह से आज का जो है बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने सब डिस्कस किए गए और टोटल डिफरेंशिएशन के दोनों वीडियो में अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आए हैं और निश्चित तौर पर आपको इसका लाभ मिलना है। तो चलिए नेक्स्ट मुलाकात होती है आगे।